बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो हालात हैं इन दिनों जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो हैं तेज़ी के साथ ख़राब हो रहे हैं। इलेक्शन के ऊपर बात तो हो रही है, लेकिन अब भी शक ये है कि इलेक्शन से जो हुकूमत है ये भाग भी सकती है। लेकिन कल जो ख़बर मुझ तक पहुँची है उसमें ये जो हुकूमत जो है पीडीएम हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट, ये दोनों बैठ के इस चीज़ के ऊपर ज़ोर लगा रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन जो है वो एक साथ तो हों, लेकिन इलेक्शन में जाया कैसे जाए। अब इमरान खान ये कहते हैं कि इलेक्शन करवाएँ, पूरी इस्टेब्लिशमेंट और ये पीडीएम जो हुकूमत है, तमाम तर रियासती ताकत जो है वो इमरान खान के मुखालिफ जो है वो खड़ी हुई है। लेकिन फिर भी इमरान खान ने इन सबको घसीट के इलेक्शन के अंदर जो है वो इन्हें लेके आ गए हैं। अब ये इलेक्शन से भाग भी नहीं सकते। इंतखाबात से अगर ये भागते हैं तो फिर पंजाब और केपी की असम्बलियाँ जो तहलील की गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है कि आप 90 दिन के अंदर-अंदर जो है वो इंतखाबात करवाएँ। उससे अब ये अगर भागेंगे तो फिर इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा और आर्टिकल 6 की जो सज़ा है वो सज़ाए मौत है। अब ये चाहते ये हैं कि हम इलेक्शन में तो जाएँ, लेकिन इमरान खान का बयानिया ना जीत सके। मतलब जो इमरान खान चाहते हैं कि इमरान खान इन्हें इलेक्शन में लेके आ रहे हैं, अगर इसी तरह से ये इलेक्शन का ऐलान कर दें और वफाक की जो हुकूमत है, इसको भी जो है वो गिरा दिया जाए, कौमी असम्बली है, इसको भी तहलील कर दिया जाए, तो फिर इमरान खान जो है वो इनके सामने जो है वो जीत जाएँगे। उनका बयानिया जीत जाएगा, उनकी ताकत जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, उनका वोट बैंक जो है वो उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब कि इमरान खान की इस मामले में जीत हो जाएगी कि वो इन सबको घसीट के इलेक्शन में लेके आ गए हैं। अब ये फैसला ये कर रहे हैं कि इमरान खान को किस तरह से कहाँ पे जो है वो मनाया जाए। कल जो है वो इस्लामाबाद के अंदर एक मीटिंग हुई है जिसमें फैसला ये किया गया है कि इलेक्शन जो है वो पूरे पाकिस्तान में एक साथ होंगे। मरियम सफदर जो है वो पाकिस्तान क्यों आई हैं? उन्होंने जैसे ही इमरान खान के खिलाफ कुछ जो है उन्होंने केसेस बनाए हैं और केसेस भी ऐसे थे कि जिन पे जो है वो मतलब कि भोंडी किस्म की जो है वो केसेस बनाए गए हैं, जो केस बिल्कुल कमज़ोर है। नवाज़ शरीफ का केस था जी, वो चोरी का केस था, करप्शन का केस था। मरियम सफदर का जो केस है, चोरी का केस है, करप्शन का केस है। इसहाक डार का जो केस है, चोरी का केस है, करप्शन का केस है। शहबाज शरीफ का जो केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, चोरी का केस है, करप्शन का केस है। इनके तमाम जो केसेस हैं, अरबों डॉलर के हैं और वो तमाम के तमाम जो हैं वो चोरी के ऊपर हैं, वो करप्शन के ऊपर हैं, वो बेनामी सजात के ऊपर हैं, वो बेनामी अकाउंट्स के ऊपर हैं। जिस तरह से ये टिट्टी के ज़रिए जो है वो पैसे यहाँ से वहाँ जो है वो भेज रहे थे, ये तमाम उनके ऊपर जो है वो केसेस थे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। इसके जो लीडर हैं इमरान खान, इसके ऊपर केस भी बनाएगी और केस क्या बनाएगी जी, तोशाखाना। तोशाखाना क्या है कि तोशाखाना से आप जे आपको जो भी कोई भी बैरून मुल्क आप जाते हैं, कोई भी बाहर का हुक्मरान, सदर, वज़ीर-ए-आज़म या आर्मी चीफ या कोई भी आपको जो है वो कोई तोहफ़ा देता है, तो बतौर उस वक़्त जब आप जो है वो पाकिस्तान के हुक्मरान हों, पाकिस्तान की नुमाइंदगी आप कर रहे हों, तो आपको जो भी तोहफ़ा मिलेगा वो आपने आके तोशाखाना में जमा करवाना होता है। नवाज़ शरीफ के दौरे हुकूमत में वो तो जो तोائफ़ तोशाखाना में जमा करवाए जाते थे, उनकी जो कीमत होती थी उसका सिर्फ़ 2% दे के तोائफ़ जो है वो कोई भी खरीद सकता था, कोई भी ले सकता था। जिसको तोहफ़ा मिलता था वो 2% तोशाखाना में जमा करवाता था और तोائफ़ जो है वो अपने घर लेके चला जाता था। कभी इसके ऊपर बात नहीं हुई, कभी इसके ऊपर तहकीकात नहीं हुई, कभी इसके ऊपर सवालात नहीं उठाए गए। लेकिन इमरान खान ने तोशाखाना से जब एक गाड़ी खरीदी, खरीदी मतलब कि जो नवाज़ शरीफ ने एक कानून बनाया हुआ था, ये पूरे 75 साल से पाकिस्तान का जो कानून था कि जो भी हुकूमत में आता था, जिसको ये तोहफ़े मिलते थे, वो तोशाखाना में तोहफ़ा जमा करवाता था। फिर उस तोहफ़े की 2% कीमत जो है वो लेके वो तोहफ़ा जो है वो अपने पास रख लेता था। इमरान खान जब हुकूमत में आए तो इन्होंने क्या किया कि वो जो 2% जो कीमत थी उसको 50% किया और फिर वो उस तोहफ़े की 50% कीमत दे के जो भी चाहे वो तोहफ़ा जो है वो अपने पास रख सकता था। इमरान खान ने गाड़ी वहाँ से खरीदी, यानी कि वहाँ पे वो पैसे दिए, वो रकम अदा की जो 50% उस गाड़ी का बनता है, वो तमाम की तमाम जो है वो तोशाखाना में रकम जमा करवाई। उसके बाद गाड़ी उन्होंने वहाँ से ले ली। अब गाड़ी उनकी हो गई मालकियत। अपनी मलकियत उसकी, अब उनकी मर्ज़ी है वो उसको बेचें, वो उसको घर में रखें, वो उसको दुबई में जाके बेचें, किसी को तोहफ़ा दे दें, जो भी वो किसी को दे दें, ये उनकी मर्ज़ी है। ये केस इमरान खान के ऊपर बनाया गया, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो सियासी मफ़ादात के लिए। अपने जो नून लीग के जो कारकुनान हैं, जो कारकुन हैं नून लीग के और पीपल पार्टी के, इन सबको एक बयानिया देने के लिए कि इमरान खान जो है वो तोशाखाना से उसने गाड़ी जो है वो चोरी की है। कोई भी केस इस तरह का नहीं है कि जिसमें इमरान खान को ये नाअहल कर सके और इमरान खान को या तो ये गिरफ्तार कर सके। अब कल ही इमरान खान ने एक जो है वो बात कही है, एक बयान दिया है कि
میرے خلاف کوئی بھی کرپشن کا کیس چاہے حکومت نکال کے لاتی ہے یا اسٹیبلشمنٹ نکال کے لے کے آتی، پاکستان کے جو آرمی چیف ہے وہ نکال کے لے آئیں تو پھر اس کے اوپر بات کریں۔ مطلب یہ 1 سال ہو گیا تقریباً پی ڈی ایم کی حکومت کا، جب سے یہ امریکہ سے جو حکومت ہے یہ امپورٹ کی گئی ہے۔ اس 1 سال میں انہوں نے ہر طرح سے کوشش کی کہ کے پی کی حکومت سے کچھ چیز نکالی جائے، پنجاب حکومت سے کوئی چیز نکالی جائے، یا وفاق حکومت سے کوئی چیز نکالی جائے عمران خان کے خلاف یا ان کی عالیہ کے خلاف، لیکن انہیں کچھ بھی نہیں ملا۔ جب انہیں کچھ نہیں ملا تو اس کے بعد انہوں نے توشہ خانہ کا کیس بنایا، اس میں بھی یہ بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں۔ اب مریم صفدر جس جانب یہ جا رہی ہیں، اس کے بعد آپ کو اب یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نظر آئیں گی۔ میں آپ کو پچھلے 1 سال سے بار بار یہ چیز بتاتے آیا ہوں کہ نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ عمران خان جو ہے یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن جائے۔ انہوں نے ہر طرح سے کوشش یہ کی ہے کہ عمران خان جو ہیں یہ افواج پاکستان کے مخالف ان کو لا کے کھڑا کر دیا جائے، تاکہ ان کا ووٹ بینک توڑا جائے، تاکہ ان کی جو مقبولیت ہے اس کو کم کیا جائے، انہیں جذبات میں لا کے ان سے ایسے بیانات دلوائے جائیں جس کے اوپر عمران خان کے خلاف کیسز بنایا جائے۔ لیکن عمران خان نے کوئی ایسی بات نہیں کی، کوئی ایسا بیان نہیں دیا، اور نہ ہی کوئی آئین اور قانون سے ہٹ کے کوئی ایسا کام کیا جس میں عمران خان کو پھنسایا جا سکے۔ اب مریم صفدر جو ہے جیسے یہ پاکستان آئی ہیں، انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ سابقہ آرمی چیف جو ہے قمر جاوید باجوہ ان کو جو ہے وہ گالم گلوچ کی ہے۔ پھر انہوں نے باتوں باتوں میں یہ چیزیں کہی ہیں کہ ہماری حکومت تو ہے نہیں ہے، ہماری حکومت نہیں ہے، یہ قمر جاوید باجوہ کی حکومت ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ ریٹائر ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اب ہماری حکومت کو 1 مہینہ ہوا ہے، حالانکہ ان کی حکومت کو 10 مہینے ہو چکے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ سپریم کورٹ پہ حملہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے جو ہے سو موٹو لیا تھا 90 دن کے اندر اندر پنجاب اور کے پی میں جو ہے وہ انتخابات کروائے جائیں۔ اس بینچ کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ تنقید کی ہے، اس بینچ کو انہوں نے توڑنے کی کوشش کی ہے اور بینچ ٹوٹا بھی ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں ان کے جو ہے وہ ان کی کلپس چلا کے ان کی پکچر جو ہے وہ جلسے میں سامنے لگا کے ان کے اوپر تنقید کی ہے، ان کے اوپر حملہ کیا ہے۔ لیکن مریم صفدر کے خلاف جو ہے وہ تو کوئی جو ہے وہ توہین عدالت کا جو ہے وہ انہیں نوٹس نہیں دیا گیا۔ ناظرین اب جو ہے وہ یہ جو چودھری پرویز دلائی کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے مظاہر علی نقوی کے خلاف، جو انہوں نے آڈیو لیک جو لیک کی گئی ہے، اس میں نون لیگ نے مظاہر علی نقوی جو ہیں جو کہ سپریم کورٹ کے جج ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ درخواست بھی دے دی ہے۔ عدلیہ پہ جو ہے یہ پوری طرح سے اب حملہ کریں گے، یہ اسٹیبلشمنٹ پہ پوری طرح سے حملہ کریں گے۔ جنرل فیض حمید پہ یہ دوبارہ سے انہیں جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنائیں گے۔ قمر جاوید باجوہ جنہیں یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہے یہ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھا بندہ ہے، اس کو اب چھوڑ دیا جائے، اس کو اب اپنی زندگی جو ہے وہ سکون سے گزارنے دیا جائے، اس کے اوپر تنقید نہ کی جائے، اس کے اوپر یہ تنقید کریں گے۔ یہ پورے سسٹم کے اوپر بھی تنقید کریں گے۔ بہت سے اور بھی ایسے کردار ہیں جن کا نام میں جو ہے وہ نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ ان کے اوپر تنقید کریں گے۔ یہ جو 10 مہینوں میں تقریباً بلکہ 1 سال ہو گیا ہے، یہ جو 1 سال میں جو پاکستان کی تباہی انہوں نے کی ہے، اب کل جو ہے وہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار جو ہے انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی ہے اور انہوں نے باتوں باتوں میں اس چیز کا اقرار بھی کر لیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی معاشی پلان نہیں ہے، ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے کے قریب جو ہے وہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اب پاکستان جو ہے وہ ٹیکنیکلی جو ہے وہ ڈیفالٹ ہو چکا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہر طرح سے ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی بھی طرح کر کے عمران خان کو جو ہے وہ سائڈ پہ کیا جائے، ان کی سیاست کو دفن کیا جائے، ان کی سیاست کو ختم کیا جائے، اور پی ٹی ایم حکومت جو ہے ان کی بھی تمام تر کوششیں جو ہیں وہ اسی جانب ہیں۔ کوئی ان کا معاشی پلان نہیں ہے، کوئی ان کے مستقبل پاکستان کا جو مستقبل ہے کوئی اسے محفوظ بنانے کا کوئی پلان نہیں ہے۔ کس طرح سے ڈالر کو اپنے لگام دینی ہے کوئی پلان نہیں ہے۔ آپ کی ایف پی آر کے جو ٹیکس وصولیاں ہیں اس میں آپ نے ہدف حاصل نہیں کیا، اس پہ آپ کی کوئی پلان نہیں ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہدف اپنے جو ہے وہ ہم نے حاصل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایکسپورٹ جو ہے وہ بری طرح سے جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ پلان نہیں ہے کہ کس طرح سے اپنی ایکسپورٹ ہم نے جو ہے وہ بڑھانی ہے۔ اس کے علاوہ انڈسٹری جو ہے وہ بند ہو چکی ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہو چکا ہے، مہنگائی جو ہے وہ 37% تک چلی گئی ہے، اور سود جو ہے جو کہ اللہ سے اعلان جنگ ہے وہ 20% کو ٹچ کر گیا ہے۔ ناظرین یہ جو حکومت ہے ہر طرح سے پاکستان کی تباہی کر کے اب یہ چاہتے یہ ہیں کہ کسی بھی طرح سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ بنا کے ہمیں ایسا رستہ دیا جائے تاکہ ہم اپنی الیکشن کمپین کر سکیں۔ الیکشن کمپین میں جو انہوں نے پاکستان کی تباہی کی ہے اس 1 سال میں، اس پہ جو ہے وہ قصوروار جو ہے یہ عمران خان کو ٹھہرائیں گے، اور اس پہ قصوروار جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹھہرائیں گے۔ اب مریم اورنگزیب جو ہے وہ کل سے جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ یہ باتیں کہہ رہی ہیں کہ عمران خان نے معاشیت جو ہے وہ ہماری تباہ کی ہے۔ عمران خان کے دور حکومت میں جو آپ کے زر مبادلہ کا ذخائر تھے وہ 18 ارب ڈالر تھے، آج کتنے ہیں؟
2 अरब डॉलर। इमरान खान के दौर हुकूमत में जो आपकी जीडीपी जो थी वो 6% पे थी और 7% के करीब जा चुकी थी। आज कितनी है? 1% पे। इमरान खान के दौर हुकूमत में जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो इंडिया और बांग्लादेश से आगे थी। आज किस तरह से है कि आपकी इंडस्ट्री जो है वो बंद हो चुकी है। आप जो महंगाई की जो शरह है इमरान खान के दौर हुकूमत में वो 12% थी। आज कितनी है? 37%। इमरान खान के दौर हुकूमत में जो डॉलर की जो कीमत है वो कितनी थी? मैक्सिमम 175। आज कितनी है? 282 रुपये। और इमरान खान की दौर हुकूमत में जो ऑयल की जो कीमतें हैं, जो पेट्रोल की जो कीमत है वो 150 रुपये थी। आज कितनी है? 270 प्लस जो है वो आज पेट्रोल की कीमत है। इसी तरह से हर तरह से जो पाकिस्तान की इन्होंने तबाही कर दी है, इसका जिसका कसूरवार ये इमरान खान को ठहरा रहे हैं। अब ये कौम इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है कि इनकी चोरियाँ जो हैं वो पकड़ेगी नहीं, इनकी चालाकियाँ जो है वो पकड़ेगी नहीं। ज़माना जो है वो बहुत जदीद हो चुका है। तमाम चीज़ें आप जो है वो सोशल मीडिया पे 1 मिनट के अंदर चेक कर सकते हैं कि किसके दौर में कितनी महँगाई थी, कितना आपके ज़रिए मुबादला के ज़खायर थे, कितनी आपकी एक्सपोर्ट थी, कितनी आपकी टैक्स वसूलियाँ थी, कितनी आपकी जो है वो बरामदात थी। तमाम चीज़ें जो हैं वो आप चेक कर सकते हैं। नाज़रीन, कल रात एक मीटिंग के अंदर जो है वो इंतखाबात का फ़ैसला तो हो चुका है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक साथ जो है वो इलेक्शन करवाए जाएँगे। अब एस्टेब्लिशमेंट को ये चीज़ देखनी चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो इंतखाबात करवाने के लिए क्या इमरान खान को नाअहल करवा के या उन्हें गिरफ्तार करके पाकिस्तान में इंतखाबात कामयाब होंगे? क्या पाकिस्तान की अवाम जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उनके लीडर को जो है वो इस तरह से देख के आपके मुल्क के अंदर आप ये कहेंगे कि सियासी जो है वो इस्तेकाम आ जाएगा, मुआशी इस्तेकाम आ जाएगा? क्या आपको ये लगता है कि एक आपके मुल्क का जो सबसे बड़ा जो लीडर है, उसको दीवार से लगा के आप अपने मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम और मुआशी इस्तेकाम लेके आ जाएँगे, तो फिर ये आपकी गलतफ़हमी है। एस्टेब्लिशमेंट को अब ये फैसला करना है कि किस तरह से पीडीएम हुकूमत को इंतखाबात के अंदर लेके जाना है। देखिए, ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट ने ही करनी है। ये अमेरिका ने तो आके नहीं करनी, या इंडिया ने आके इन सबको जो है वो एक पेज पे बैठाना है, इन सबको जो है वो मैनेज करना है, या इस तरह से कोई आके इधर जो है वो आके बैठेगा और इन सबको जो है वो इंतखाबात की तरफ लेके आएगा। कौन आएगा इनको जो है वो इंतखाबात की तरफ लेके? कौन पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम को ख़त्म करेगा? कौन पाकिस्तान में मुआशी अदम इस्तेकाम को ख़त्म करेगा? कौन पाकिस्तान को जो है वो आगे लेके जाने की पॉलिसी बनाएगा? एस्टेब्लिशमेंट बनाएगी, हुकूमतों के साथ बैठ के बनाएगी, सियासी जमातों के साथ बैठ के बनाएगी। और अगर ये इस तरह से नहीं करेंगे तो फिर ये जो 1 साल में पाकिस्तान की तबाही हुई है, इसी तरह से पाकिस्तान की तबाही होती रहेगी। और फिर एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि हम उस जो है वो पॉइंट पे चले जाएंगे जहां हमें अपने जो है वो एटमी असासों के ऊपर कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, पॉइंट के ऊपर चले जाएंगे जहां से वापसी जो है वो नामुमकिन हो जाएगी। तो फिर पाकिस्तान की अमन सलामती जो है वो खतरे में पड़ सकती है। बेहतर यही है कि इंतखाबात का ऐलान किया जाए और पूरे पाकिस्तान में एक साथ जो है वो इलेक्शन करवाए जाएँ, ताकि पाकिस्तान के अंदर से सियासी अदम इस्तेकाम ख़त्म हो, मुआशी अदम इस्तेकाम ख़त्म हो और पाकिस्तान का मुस्तकबिल है वो महफूज बनाया जा सके। आज तक के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।